देखो, मुस्लिम जमात का कब्रिस्तान एक उल्लासनगर में 2018 में अलॉटमेंट किया है। और दूसरा एक कैलाश कॉलोनी का, जैसा सिन्हा साहब ने बोले, 74 का अलॉटमेंट है। और उसका 40,000 रुपया हम लोगों ने पूना में भर के आया था। उसके बाद में हमारे को 2019 में भी इसका अलॉटमेंट महाराष्ट्र पूर्व के नाम से अब्दुल गफर शेख के नाम से दिया है। उसके बाद में लोगों ने दबा के रखा है। दबा के रखने के बाद में 2025 में हम लोगों ने 23 दिन इधर आंदोलन किया। इधर से हमारे को आश्वासन दिया है कि फाइल उधर गई है, उसके बाद में हमको टाइम दो, ये दो, हमारे को किया। फिर उसके 15 दिन के बाद हम लोग आजाद मैदान में भी 2 बार उधर आंदोलन किया है कब्रिस्तान के लिए। अगर ये कब्रिस्तान इलेक्शन जो भी हमारे को देगा इलेक्शन के पहले, और ये तो हम उनका समर्थन करेंगे। ये एकनाथ शिंदे के वजह से ही कब्रिस्तान रुका हुआ है। और अजीत शेख जो थे, उन्होंने फाइल भेजा था। वो जब भी हमारे को बोलते थे कि शिंदे साहब से आप बात करो, कौन करेगा, हमें तो उनको अलॉटमेंट देंगे। सब कुछ हो गया उधर। 35-40 लाख रुपया उन्होंने महानगर पालिका ने खर्चा किया। और जब भी फाइल जाती है, हमारे से सवाल जब होता है तो मंदिर का ही सवाल करते हैं। हम लोग मंत्रालय में गए थे तो भी बोला कि उधर मंदिर है। पूरा पढ़ते नहीं, पहले बोले कोई जगह मिलता है क्या। तो ये विषय तो वहाँ कब्रिस्तान भी है और शमशान भूमि भी है, क्रिश्चियन लोगों का भी है। और मंदिर तो बहुत उसमें लंबा है। हाँ, तो अगर जो कब्रिस्तान हमारे को अलॉटमेंट इधर दफन क्रिया की मंजूरी देगा इधर, तो हम सपोर्ट करेंगे। नहीं तो इसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। और दूसरा, उम्मी कॉलोनी और एकनाथ शिंदे का दोस्ती का गठबंधन 2024 में इलेक्शन हो गया तो सब मीटिंग कर रहे हो, तो सिन्हा साहब ने बताया। तो उसके अंदर मैनिफेस्टो निकाला था 7, उसके अंदर थे, तो उसमें 7वां नंबर हमारा कब्रिस्तान का था कि हम तुमको एक कब्रिस्तान दिलाएंगे। उसके बाद में अभी इधर अपना ओमी कॉलोनी की टीम जो है, वो बोलती है कि अभी एकनाथ शिंदे से बात करो तुम। अभी हम लोग 3-4 बार उनसे बात किए है। 5 नंबर वाले भी है उधर भी, जैसा नाना बाबू के पास में भी मीटिंग हुआ, ये सारे बातें हुई, लेकिन वहाँ जवाब ही देना इलेक्शन के बाद में। हाँ, और कुछ लोग उधर के गुंडे लोग, अभी साफ सफाई के लिए हमने अर्जी किया, उसका ऑर्डर भी निकाला उधर। उधर इतना दुनिया भर का कचरा पड़ा है। गेट भी टूटा था, गेट उन्होंने लगाया। और सफाई करने के लिए जेसीबी जाता है, तो अधिकारी नगर पालिका के सामने वाले अपोजिशन कोई है उधर के, उनको बुला लेके बोलते हैं ये लोग आए हमारे को। तो तुम एक झोपड़ा तोड़ने को जाते हैं तो पुलिस बंदोबस्त लेके जाते हैं तुम लोग, और इधर साफ सफाई के लिए तुम उधर से बोलते हो गाँव वाले करने को नहीं दे रहे, ये कर रहे थे। ये कौन सा बात है? मतलब इससे नगर पालिका मिली जुली है सब इसके अंदर। हाँ? अगर आपको दफन भूमि की मंजूरी नहीं मिलेगी तो मुस्लिम समाज की भूमिका क्या होगी? भूमिका क्या है कि हम लोग इसके अंदर बहिष्कार करेंगे पूरा उल्लासनगर के मुस्लिमों को कि भाई इसको वोट हमारे को नहीं दो, तो लोटा का ऑफिस खोलेंगे हम लोग इधर। मोटा बटन दबाओ। हाँ, लोटा को बटन दबाएंगे, ये हम पूरा प्रचार करेंगे इसका। हाँ, अनाउंसमेंट करेंगे पूरा। पिछले कई बार से देखा गया कि 2014 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या तो मनपा का चुनाव हुआ, हर मैनिफेस्टो में यह रहता है कि कब्रिस्तान यहाँ बनाया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, पर अब तक नहीं दिया गया है। फिर भी आपके ही मुस्लिम जमात के ही कुछ आपके सदस्य है या कुछ मेंबर है आपके, वो आपको लेके जाते हैं, आपको मिलेगा। हर बार की तरह क्या इस बार भी वैसा ही होगा क्या? अभी पहला जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में देखो 7 साल 8 साल हो गए, तो 7 साल हो गए हमारे को। 2018 में 10वें महीने में दिया है। उसके बाद में हम लोग क्या सोचा, अभी एक लेके इधर कम से कम दफन के लिए तो जगह मिली है क्या। उसके बाद में उन्होंने 1 साल के बाद में 2019 में मेरे घर पे लेटर ला के दिया कि उधर जाओ आप दफन करो। उधर आदमी भी दफन किया के का आदमी रजिस्टर रखा है क्या। तो उसमें क्या है, 5500 स्क्वायर मीटर जगह थी, तो उसमें हमको 2400 दिया। तो हमने उससे इनकार किया कि हमारा पूरा जगह है 5500, हमारे को 5500 चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने उसको लिख के दिया कि लेटर के ऊपर कि हम मंजूर नहीं है इसके लिए। और 1974 से आरक्षित है। उसके बाद हम दफन की मंजूरी लेने के लिए जून में महापालिका के सामने उपोषण करने बैठे थे। उस समय महानगर पालिका आयुक्त ने और अतिरिक्त आयुक्त गवर्नर साहब ने जो लिखित में लेटर दिया कि 2022 से जो प्रस्ताव अजीत शेख साहब ने भेजा था उसकी मंजूरी या उसका अभिप्राय आने के पहले हम कोई निर्णय ले सकते नहीं। आपको उपोषण समाप्त कीजिए, वहां से फाइल रिटर्न आएगी तो हम लोग आपका निर्णय लेंगे। हमने पुलिस के बोलने पर, डीसीपी साहब के बोलने पर शहर का वातावरण दूषित ना हो इसके लिए उपोषण खत्म किया, स्थगित किया। लेकिन जुलाई में महापालिका ने एक नया प्रस्ताव बनाकर भेजा है जो मुझे माहिती अधिकार के अंतर्गत प्राप्त हुआ। उस प्रस्ताव के अंदर
पूरी तरह से उस जमीन का आरक्षण किस तरह खत्म होगा और भूमाफिया उसको कैसे कब्जा कर पाएंगे, इसकी तैयारी मनीषा आवाले मैडम ने बना के भेज दी है। मनीषा आवाले मैडम ने कहीं भी नहीं लिखा है उस प्रस्ताव में कि ये जमीन 74 से आरक्षित है, 19 में घोषित है, सनद लिया है हमने, कुछ नहीं। इसके बगल में हिंदू मसान भूमि है, इसे तो कुछ भी लिखता नहीं। वो सिर्फ बोलती है शिव मंदिर है, लोगों का विरोध है। तो कौन सा सनातनी हिंदू किसी इंसान की अंतविधि की जमीन को हड़पने के लिए देवताओं का सहारा लेगा, मुझे वो बताइए। मैं भी हिंदू हूं। जहां इंसान का अंतविधि होगा वो जमीन हड़पने के लिए देवता का सहारा लेता है क्या आदमी? कोई नहीं लेगा, इंसान तो लेगा नहीं। तो आपको जमीन चाहिए, आप मुस्लिम समाज से मांगिए, खैरात में मुसलमान समाज दे देगा आप। लेकिन शहर का वातावरण खराब करने के लिए बाहर से आदमी लाने का नहीं। बाहर के तालुका से आदमी लाकर शहर का वातावरण खराब करना नहीं। यहाँ व्यापारियों का शहर है ये व्यापारियों के शहर में दंगा फसाद नहीं होना, ना 93 में हुआ, ना 84 में हुआ। उल्लासनगर में कभी दंगा हुआ नहीं। लेकिन जिसको जमीन चाहिए उसने मीडिया के सामने आके बोलना चाहिए मुसलमानों से कि मुझे ये जमीन चाहिए, मुसलमान खैरात में देने को तैयार है, लेकिन शहर का वातावरण खराब नहीं करने का, शहर का वातावरण दूषित नहीं करने का। तो महापालिका ने जो जमीन प्रस्तावित की है नगर विकास के अपर सचिव को, अपर मुख्य सचिव को, उसका शीट मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो है सपना गार्डन के बगल में 3 रोड छोड़ के आरकेटी के सामने की जमीन जो है वो पूरी दुकानों को तोड़ करके जमीन देने का प्रस्ताव भेजा है। मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ग्राउंड बना के रख दिया है कि भाई आगे भविष्य में उसका आरक्षण बदली करना है। क्यों बदली करना है भाई? वो जमीन खाली आप दे नहीं सकते। 14 बिल्डिंग तोड़ के दोगे आप, 12 बिल्डिंग तोड़ के दोगे आप। इस तरह का प्रस्ताव महापालिका क्यों नहीं भेजती, क्यों भेजती है? इसके लिए मनीषा आवाले या गवस ने कौन से भूमाफिया से कितना पैसा लिया है उसकी चौकसी पुलिस ने करनी चाहिए। ये प्रस्ताव भेजने के लिए मनीषा आवाले ने और गवस साहब ने कितना पैसा कौन से भूमाफिया से लिया है उसकी चौकसी पुलिस विभाग ने करनी चाहिए। मैं आपको डिमांड कर रहा हूँ। मैं सभी नेता लोगों के साथ में रहता हूँ, सबसे जुड़ा हुआ अभी। लेकिन सभी लोगों ने हमारे मुस्लिम समाज के लिए अभी तक आश्वासन देते ही आए हैं 30-35 साल से कि कब्रिस्तान की जगह दिलाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक कब्रिस्तान की जगह अभी तक कोई लीडर ने, कोई नेता ने दिलाया नहीं। अभी जो भी हमने 1 नंबर के जो कब्रिस्तान है वो हम सब अपने भाई लोग मिलके ही अपने प्रशासन के बलबूते थे और कारपोरेशन के बलबूते पे दिए थे। लेकिन अभी बात ऐसा है कि 5 नंबर से 1 नंबर आने के लिए 8-9 किलोमीटर की डिफरेंस रहता है। तो इस पीरियड में अभी 5 नंबर से 1 नंबर से आने में लोगों को बहुत तकलीफ होता है। और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 4 जगह मुसलमानों को यहाँ पे कब्रिस्तान के अलॉट किया है। 4 जगह में से 1 जगह अभी मिला है, जिसमें अभी लास्ट में दूसरा नंबर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कैलाश कॉलोनी के लिए। वो अभी तक वो जगह मिला नहीं हमारे को। हालाँकि गवर्नमेंट ने पहले से अलॉट किए और कारपोरेशन की तरफ से पहले से अलॉटमेंट हो गया कि कब्रिस्तान के लिए दिया गया जगह। कारपोरेशन ने बिल पास भी किया, वहाँ पे बाउंड्री भी दिलवाया है, सब काम हुआ है। सिर्फ उनको दफन भूमि के लिए मंजूरी देने के लिए, दफन भूमि की मंजूरी देने के लिए वो लोग दफन विधि नहीं करने दे रहे। वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे शिव मंदिर है। उनको बोलने वालों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर शिव मंदिर है तो साइड में शमशान भूमि भी तो है, साइड में अपना ईसाई धर्म के भी भूमि है, वो भी ध्यान देना चाहिए। उसके साइड में मुसलमान के है, उसके बाद रोड है, उसके बाद शिव मंदिर वहां से काफी दूर है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे है। आज मरने के बाद वो जगह नहीं दे रहे, तो जिंदा में ये लोग क्या जगह देंगे?